हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी को लेकर के। ठीक है, बैटरी क्या होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं बैटरी को, तो बैटरी एक कमर्शियल सेल है जिसका यूज हम लोग एज ए गैल्वेनिक सेल करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो बैटरी का यूज हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में करते हैं। क्लियर है। अब दो तरह की बैटरी होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। देखिए प्राइमरी बैटरी क्या होती है। प्राइमरी बैटरी, तो प्राइमरी बैटरी जो होती है वह नॉन रिचार्जेबल होती है। ठीक है, नॉन रिचार्जेबल होती है, मतलब इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इसको हम थ्रो कर देते हैं। इट मीन्स दैट हम इसको यूज एंड थ्रो बैटरी कर सकते हैं। हमने यूज किया, डिस्चार्ज हो गया, उसको थ्रो कर दिया। तो जो प्राइमरी बैटरी होती है वह नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है। जबकि अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी की, तो सेकेंडरी बैटरी जो होती है वह रिचार्जेबल होती है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं, और प्राइमरी बैटरी जो होती है क्या होती है, नॉन रिचार्जेबल होती है। इसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब आपने यूज किया, डिस्चार्ज हुआ, थ्रो कर दिया। अब हम अगर बात करते हैं प्राइमरी बैटरी की, तो हमारे सिलेबस में दो प्राइमरी बैटरी है। एक आपका है ड्राई सेल और दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका मरकरी सेल। दो तरह की बैटरी आपको पढ़नी है प्राइमरी सेल। तो अगर हम प्राइमरी बैटरी की बात करते हैं तो इसमें पहली बैटरी हम बात करेंगे ड्राई सेल की। ठीक है, ड्राई सेल की, जिसको हम लेक्लांचे सेल भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, लेक्लांचे सेल भी बुलाते हैं। लेक्लांचे सेल क्यों बुलाते हैं, कि उसको लेक्लांचे साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इसको हम लेक्लांचे सेल भी बुलाते हैं। अब इस बैटरी को समझने से पहले हम इसके थोड़ा कंस्ट्रक्शन को देखें। आप लोग देखे होंगे कि जो टार्च होता है, टार्च आप लोगों के घरों में होगा। अगर टार्च में हम पीछे से उसका जो है कवर खोल करके उसमें से बैटरी निकालें, तो देखते हैं ना कि बड़ी सी बैटरी होती है जिस पर लिखा रहता है निप्पो, एवरीडे। ठीक है, तो उस बैटरी को लें हम और उसके रैपर को हटाएं। जो निप्पो एवरीडे लिखा होता है उस रैपर को हम हटाएं। तो जब रैपर हटाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का एक कंटेनर हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरह का एक कंटेनर मिलेगा। ठीक है, वो सर्कुलर होता है, लेकिन ठीक है सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन हम इसको जो है समझने के कुछ स्टाइल से बना रहे हैं। तो ये जो कंटेनर होता है वो कंटेनर किसका होता है, जिंक का होता है, जो कि एनोड का काम करता है। किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। और अगर आप उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, उस बैटरी को आप तोड़ेंगे तो देखेंगे बीच में जो है एक राड होता है। ठीक है, किसका राड होता है, ग्रेफाइट का राड होता है। ग्रेफाइट का राड होता है ब्लैक कलर का, और उसके साथ क्या भरा होता है, ब्लैक कार्बन भरा होता है, और प्लस उसके साथ क्या भरा होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। ठीक है, और उस राड के चारों तरफ जो है, देखिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उस राड के चारों तरफ जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जो राड है मैग्नीज डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन का पेस्ट भरा होता है। ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं ना, बीच में राड हो गया और राड के चारों तरफ क्या हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन या ब्लैक कलर का कार्बन का पाउडर है जो भरा होता है। ठीक है, आप उसको तुरंत देख रहे हैं, ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है। तो ब्लैक कार्बन पाउडर होता है और प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड उसके साथ मिक्स होता है। और इसके और जो जिंक कंटेनर होता है उसके बीच में एक और पेस्ट बना कर रखा गया जाता है, क्या, अमोनियम क्लोराइड का और प्लस जिंक क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। ठीक है, और आप देखेंगे इसका एक टिप इस तरह से निकला होता है। ठीक है, और इस टिप को हम एक वायर लगा करके और यहाँ से क्या करते हैं, एक बल्ब लगा करके, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट कि ये जो राड होता है वो इस कंटेनर से टच में नहीं रहता, ये थोड़ा सा ऊपर होता है। क्लियर है, ये नहीं कि ये जो कैथोड वो एनोड के साथ टच में रहता है, नहीं। क्लियर है। अब देखिए होता क्या है कि जिंक कैसा काम कर रहा है, एनोड का। हम जानते हैं एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जिंक जो होता है
वह Zn+2 के फॉर्म में चला जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, जिंक कैसा काम कर रहा है एज ए एनोड, आप खुद देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ग्रेफाइट का जो राड होता है उसके चारों तरफ क्या होता है कि जो ग्रेफाइट का राड होता है, तो यहाँ पर जो MnO2 होता है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, वह क्या करता है कि देखिए यहाँ पे ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये ब्रेक हो जाता है और ये बनाता है अमोनियम आयन और क्लोराइड। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ब्रेक होकर के अमोनियम आयन बनाता है और क्या बनाता है, क्लोराइड आयन। तो ये जो MnO2 होता है वह उस अमोनियम आयन को कैप्चर करता है और कैप्चर करके ये कन्वर्ट हो जाता है MnOHO, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड में। अब देखिए यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। मैग्नीज का हो जाएगा X, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4 = 0, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। तो मैग्नीज पे यहाँ पर +4 है और यहाँ मैग्नीज पे कितना चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोक्साइड पे -1, तो -2 -1 -3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ पर मैग्नीज +4 से किस में गया, +3 में गया। और यहाँ पर अमोनियम आयन जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया गैस में। रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जाए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो आपको मालूम है रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कैथोड का रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन को हम ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज हुआ कितना, 2, अगेन कितना हो रहा है, 1। तो यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल और ये क्या बना लिया, Zn2MnO2 2NH4+ to give Zn+2 2MnOHO plus 2 अमोनिया गैस। ये रिएक्शन होता है ड्राई सेल में। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि देखिए अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है और ब्रेक करके अमोनियम आयन आता है और ये अमोनियम आयन से क्या बन जाता है, अमोनिया गैस बन जाता है। तो जब सॉलिड से गैस बनता है तो एकाएक वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ता है, भाई सॉलिड से गैस बना तो वॉल्यूम बढ़ा क्योंकि पार्टिकल दूर दूर गए, तो जब पार्टिकल दूर दूर गए तो वॉल्यूम बढ़ा। अब इससे क्या होगा, ब्लास्टिंग जैसी फिनोमेना हो सकती है। तो इस ब्लास्टिंग जैसी फिनोमेना को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर जो आप जिंक क्लोराइड भरते हैं, ठीक है, जिसमें से Zn+2 और ये 2Cm- के में ब्रेक कर जाता है। ये जो Zn+2 होता है ये क्या करता है कि ये जो अमोनिया निकल रहा है, इस अमोनिया के 4 मार्कुल के साथ मिक्स होकर के और यह एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, ZnNH3 + 2। यह क्या है, यह एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि ब्लास्टिंग फिनोमेना को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, प्रिवेंट कर देता है कि जिसे ब्लास्ट ना होने पाए। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज और भी है स्टूडेंट कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो जिंक होता है, ठीक है, यहाँ पर जिंक जो होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ Cl- है, ठीक है, और यहाँ अमोनियम आयन है, तो क्या होता है कि जो यहाँ से H+ आयन निकलता है, यहाँ से जो H होता है वो H+ आयन क्या करता है, जिंक को ऑक्सीडाइज कर देता है Zn+2 में, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। और हाइड्रोजन गैस निकलने से क्या होता है कि ये जो हमारा कंटेनर होता है वो धीरे धीरे कोरोड होने लगता है। ठीक है, ये हमारा कंटेनर खराब होने लगता है। इसीलिए कभी कभी आप क्या है कि अगर आप सेल को नहीं भी यूज करते हो तो देखते हो कि धीरे धीरे हमारा जो सेल हो जाता है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे उसके अंदर होल्स बन जाते हैं, खराब हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इस डाई सेल का यूज कहाँ करते हैं, तो इस डाई कैसे का यूज करते हैं, जैसे टॉर्च हो गया, टॉय हो गया, टॉर्च में यूज करते हैं, टॉय में यूज करते हैं। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज होता है स्टूडेंट, यह करीब करीब 1.25 वोल्ट से लेकर के 1.5 वोल्ट तक इसका वोल्टेज क्या करता है, वेरी करता है। मतलब जब शुरू में आप लोगे, जब फ्रेश लोगे तो इसका वोल्टेज 1.5 होता है, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका वोल्टेज ड्रॉप करने लगता है, और ड्रॉप करते करते कहाँ पहुँच जाता है, 1.25 वोल्ट तक पहुँच जाता है। तो ये बात हो गई ड्राई सेल या लैग्रांजे सेल की। इसके बाद से प्राइमरी सेल में जो सेकेंड सेल हमारा आता है वो हमारा आता है मरकरी सेल। मरकरी सेल, अगर हम मरकरी सेल की बात करते हैं तो इसको कुछ लोग बटन सेल भी बुलाते हैं। ठीक है, बटन सेल भी बुलाया जाता है। ठीक है,
आप देखते होंगे ना कि जो वॉच में जो सेल लगा होता है छोटा सा बटन टाइप का, उसको बोलते हैं बटन सेल या मरकरी सेल। ठीक है, मरकरी सेल जो होता है इसमें जो एनोड होता है स्टूडेंट, एनोड जो होता है वह जिंक अमलगम का होता है, और कैथोड जो होता है, कैथोड जो होता है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का होता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वह इलेक्ट्रोलाइट जिंक ऑक्साइड और प्लस KOH का भरा जाता है। किसका भरा जाता है? जिंक ऑक्साइड और KOH का। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो है एनोड जो है जिंक अमलगम का है, कैथोड मरकरी ऑक्साइड का है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें जिंक ऑक्साइड प्लस KOH को भरा जाता है। क्लियर है? और इसका यूज कहाँ किया था स्टूडेंट? तो इसमें जो भी आपका आप देखते हैं ना ईयर ऐड होता है, जो लोग कान से कम सुनते हैं तो जो मशीन लगाते हैं, ईयर मशीन लगाते हैं, तो उसमें जो सेल लगा होता है वो किसका लगा होता है? मरकरी सेल का ही लगा होता है। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज होता है वो लाइफ टाइम मेंटेन रहता है। जब तक ये सेल वर्क करेगा तब तक इसका वोल्टेज जो है 1.35 वोल्ट क्या रहता है? लाइफ टाइम मेंटेन रहता है। अगर इसके रिएक्शन को लेकर के हम डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या होता है एनोड पे कि जो जिंक अमलगम होता है, अच्छा मरकरी को हम अमलगम क्यों बोल रहे हैं? देखिए हम जानते हैं कि मरकरी जब किसी मेटल के साथ होता है तो उसको अमलगम बुलाते हैं, जिंक के साथ है तो जिंक अमलगम, सोडियम के साथ है तो सोडियम अमलगम। तो जिंक अमलगम क्या होगा कि यहाँ पर जिंक अमलगम से जिंक जो होगा जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में चला जाएगा और मरकरी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा कि जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो मरकरी में चला जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए रिएक्शन को याद करने बजाय आप उसको समझिए कि रिएक्शन को हम लिख कैसे रहे हैं, क्योंकि याद करेंगे वो भूल जाएगा। आप ये याद रखिए कि एनोड होता है जिंक अमलगम का, कैथोड होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। जिंक अमलगम से जिंक ऑक्साइड मरकरी बनता है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मरकरी बनता है। ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस करने आपको आता ही है। अगर नहीं आता तो एक बार देखिए, अगर मीडियम बेसिक है तो जिधर जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उधर उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं, और उसके अपोजिट साइड 2 टाइम्स क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोक्साइड जोड़ देते हैं। और अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो जिधर जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उतना ही हाइड्रोक्साइड जोड़ दीजिए, और उसके अपोजिट साइड उतना ही वाटर के क्या जोड़ दीजिए? मॉलिक्यूल्स जोड़ दीजिए। तो अगर यहाँ पर हम बैलेंस करें तो यहाँ जिंक एक है मरकरी एक है, लेकिन एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो जिधर जितना ऑक्सीजन देखिए, अच्छा मीडियम गैस बेसिक आप खुद देखिए KOH है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जिधर जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए। लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल मैंने जोड़ दिया, और उसका पोजीशन क्या कर रहा है? 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड जोड़ दीजिए। देखिए एक जिंक एक मरकरी 2 ऑक्सीजन, 1 और 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। अब इधर 2 निगेटिव है तो यहाँ क्या कर दे रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कैसा काम करेगा? एनोड का। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इधर एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो इधर एक वाटर के मॉलिक्यूल जोड़िए, और इसका अपोजिट साइड 2 टाइम्स क्या जोड़ दीजिए? हाइड्रोक्साइड जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 मरकरी 2 निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। तो इसका मतलब ये कैसा काम कर रहा है? कैथोड का। और रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 OH- से 2 OH- कैंसिल, 1 वाटर मॉलिक्यूल से 1 वाटर का मॉलिक्यूल कैंसिल, बच गया आपका क्या? जिंक अमलगम प्लस HgO टू फॉर्म ZnO प्लस 2Hg, ठीक है 2Hg। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हो गया। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है कि जो मरकरी सेल होता है उस मरकरी सेल में जो वोल्टेज 1.35 वोल्ट होता है वो लाइफ टाइम मेंटेन अपने आप को कैसे रखता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर देखिए कि मरकरी सेल में रिएक्शन के दौरान कोई आयंस नहीं बन रहा है, और जब आयंस नहीं बन रहा है तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं होगी, और जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं करेगा। ठीक है, वोल्टेज क्या करेगा? ड्रॉप नहीं करेगा। लेकिन वहीं ड्राई सेल में क्या हो रहा था? तो अगर ध्यान दीजिए ड्राई सेल में आयंस बन रहे थे। ठीक है, ड्राई सेल में आयंस बन रहा था,
और आयंस बनने के कारण कंसंट्रेशन चेंज हो रहा था, जिससे वोल्टेज क्या कर रहा था, ड्रॉप कर रहा था, 1.5 वोल्ट से 1.25 वोल्ट चला जा रहा था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि मरकरी सेल में क्या रहा है कि मरकरी सेल में कोई आयंस नहीं बन रहा, जिसके कारण कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं आएगी और इसका जो वोल्टेज होगा वो 1.35 वोल्ट ऑलवेज क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया मरकरी सेल या बटन सेल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेल आता है या नेक्स्ट बैटरी आती है वो आती है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, ये एक सेकेंडरी बैटरी होता है। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी में हमने 2 बैटरी पढ़ लिया, कौन कौन, ड्राई सेल जिसको लैग्रांज सेल भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है, मरकरी सेल। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी बैटरी की, और सेकेंडरी बैटरी में पहली बैटरी बात करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी की। ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है आपके कार में बेसिकली जो होते हैं जितने भी ऊंचे में लगता है, प्लस जो आपके घर में जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगा होता है वो भी कैसी बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है इसमें जो एनोड होता है स्टूडेंट वो किसका होता है, लेड का होता है, और कैथोड जो होता है वो किसका होता है, लेड ऑक्साइड का होता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है ना वो क्या होता है, 38% डाइल्यूट H2SO4 होता है। ठीक है, 38% बाई मास डाइल्यूट H2SO4 होता है, और यहाँ पर जो डेंसिटी होती है H2SO4 की कितनी होती है, 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है, यहाँ पर मीडियम एसिडिक है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर होता क्या है कि एनोड पे जो लेड है यह ऑक्सीडाइज होकर के लेड सल्फेट में चला जाता है, और कैथोड का जो लेड ऑक्साइड है ये भी ऑक्सीडाइज होकर के कहाँ चला जाता है, लेड सल्फेट में चला जाता है। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, इधर एक सल्फेट आयन है इधर भी मैंने क्या जोड़ लिया, एक सल्फेट आयन, इधर भी एक सल्फेट आयन है इधर भी मैंने क्या जोड़ लिया, एक सल्फेट आयन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो आपको मालूम है कि अगर मीडियम एसिडिक है तो जिधर जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उसके अपोजिट उतने ही क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड उतना ही H+ आयन जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ क्या करेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ भी क्या जोड़ देंगे, 4H+ जोड़ देंगे। एटम बैलेंस हो गए तो चार्ज बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ 2 निगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखिए कि 4 5 की 2 निगेटिव है तो यहाँ भी क्या जोड़ देंगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। अब इस रिएक्शन को हम ऐड कर लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, कैंसिल। बचा क्या आपका, Pb प्लस PbO2। अब यहाँ देखिए 2 सल्फेट आयन है, 4 H+ आयन है, तो एक सल्फेट आयन के साथ 2 H+ आयन, तो 2 सल्फेट आयन के साथ 4 H+ आयन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2H2SO4 टू गिव 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, अब प्लस ये क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा। ये रिएक्शन होता है स्टूडेंट। अब चूंकि ये एक सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी मतलब जो रिचार्जेबल है, तो जब हमारी ये लेड स्टेट बैटरी वर्क करेगी, वर्क मतलब इलेक्ट्रिसिटी देगी, तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी देती जाएगी ये डिस्चार्ज होती जाएगी। तो हम बोल सकते हैं सर ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन जब ये चार्ज होगा तो ये क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाता है रिएक्शन। क्या होगा कि 2 PbSO4 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेगा, अब प्लस क्या लेगा, इलेक्ट्रिसिटी लेगा, और इलेक्ट्रिसिटी लेकर के क्या बनाएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। तो आप देखिए ये रिएक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो जब बैटरी चार्ज होगा तो ये रिएक्शन होगा। तो ये चार्जिंग रिएक्शन है, और ये ऊपर वाला क्या है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। जब बैटरी वर्क करेगा तो ऊपर वाला रिएक्शन होगा, और जब बैटरी चार्ज होगा तो नीचे वाला रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो वह एक गैल्वेनिक सेल के जैसा काम कर रहा है, क्योंकि
इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, और जब बैटरी चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो उस केस में ये कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा काम करेगा। तो कोई पूछता है कि जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो कैसा काम करता है, गैल्वेनिक सेल के जैसा। चार्ज होता है तो कैसा काम करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा। अच्छा जन एक चीज और याद रखिएगा कि अगर बैटरी में जो डायरेक्ट सपोर्ट डालो तो उसकी डेंसिटी जो है 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से क्या हो गया, कम हो गया। अगर ये डेंसिटी, तो ये करंट बनाना क्या कर देगा, कम कर देगा। इसीलिए आप क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम जो है डेंसिटी इसकी कम ना होने पाए तो आप क्या करते हैं, टाइम टू टाइम आप जो है इसके अंदर बोलते हैं ना कि बैटरी का पानी हम लोग डालते रहते हैं, बैटरी का पानी डालते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे बैटरी का लाइफ बढ़ता है, उसकी डेंसिटी कम नहीं होती है। तो ये बात हो गई लेड स्टोरेज बैटरी की। और दूसरा जो हमारी सेकेंडरी बैटरी है वो कौन सी बैटरी है, तो दूसरी है निकिल कैडमियम बैटरी। निकिल कैडमियम बैटरी, तो अगर निकिल कैडमियम बैटरी की बात करते हैं तो ये निकिल कैडमियम बैटरी में जो एनोड होता है ना स्टूडेंट, वह क्या होता है, कैथोड होता है, सॉरी कैडमियम होता है। और जो कैथोड होता है वह निकिल ट्राई हाइड्रोक्साइड होता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वह भरा जाता है KOH का। मतलब यहाँ पर मीडियम कैसा है, बेसिक है, ठीक है। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि एनोड पे क्या होता है कि जो कैडमियम होता है ना वो कैडमियम ऑक्साइड में चला जाता है, और कैथोड पे क्या होता है कि निकिल जो ट्राई हाइड्रोक्साइड होता है वह चला जाता है निकिल डाई हाइड्रोक्साइड में। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। अब आप बताइए मीडियम कैसा है, बेसिक। तो मैंने बताया तभी आपको कि अगर मीडियम बेसिक हो तो जिधर जितना ऑक्सीजन ज़्यादा है उधर उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल जोड़िए, उसके अपोजिट साइड 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयन जोड़िए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर जितना हाइड्रोजन ज़्यादा उधर उतना हाइड्रोक्साइड आयन जोड़िए, उसके अपोजिट साइड उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ एक वाटर के मॉलिक्यूल्स जोड़ेंगे, और इसके अपोजिट साइड 2 टाइम्स क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ेंगे। देखिए रिएक्शन बैलेंस हो, एक कैडमियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। चार्ज बैलेंस कर लेते हैं 2 निगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कैसा काम कर रहा है, यह एनोड का काम कर रहा है। और यहाँ अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो जिधर जितना ऑक्सीजन ज़्यादा उधर उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल जोड़िए, और उसका अपोजिट साइड 2 टाइम्स हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ दिया। अब किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 3 और 2 5 है, यहाँ 2 और 2 4 है, तो यहाँ पर क्या है, एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो जिधर जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उधर उतना ही क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, और उसके अपोजिट साइड उतना ही क्या जोड़ते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स। और ये कैसा काम करने लगा, कैथोड का। क्योंकि यहाँ पर क्यों कैथोड काम करेगा, देखिए अब 2 निगेटिव है, 1 निगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 निगेटिव क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो देखिए यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ बचा क्या आपका कैडमियम, ठीक है, कैडमियम बचा 2 NiOH का होल थ्राइस, और 2 हाइड्रोक्साइड आयन ये, और 2 ये, 4 हाइड्रोक्साइड आयन, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, प्लस इधर क्या बच रहा है प्रोडक्ट साइड, कैडमियम का ऑक्साइड, 2 निकिल डाई हाइड्रोक्साइड, और 4 हाइड्रोक्साइड आयन, और 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स, 2 ये और 1 ये, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन थोड़ा बैलेंस कर लीजिए, और 4 हाइड्रोक्साइड से 4 हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 वाटर के मॉलिक्यूल इधर ले जाए तो कितना बच गया, 1 वाटर का मॉलिक्यूल बच गया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रहा है, CD प्लस 2 NiOH का होल थ्राइस टू गिव कैडमियम का ऑक्साइड, 2 निकिल डाई हाइड्रोक्साइड, अब प्लस 1 वाटर का मॉलिक्यूल्स, अब प्लस क्या दे रहा है आपका, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे हमारा
बैटरी डिस्चार्ज होगा क्योंकि बैटरी हमारा वर्क कर रहा है, तो जब बैटरी वर्क करता है तो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और इस सेल में कैसा काम कर रहा है, गैल्वेनिक सेल का जैसा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्चार्जिंग रिएक्शन इसका। लेकिन कोई कहता है बताइए इसका चार्जिंग रिएक्शन लिख के दिखाइए, तो इसी रिएक्शन को हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैडमियम का ऑक्साइड प्लस 2 निकिल डाइहाइड्रोक्साइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस इलेक्ट्रिसिटी टू गिव क्या, कैडमियम प्लस 2 निकिल डाइहाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसा काम कर रहा है और ये अपने आप को क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, चार्जिंग रिएक्शन हो गया। तो ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन और ये क्या हो गया, चार्जिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात हो गई निकिल कैडमियम बैटरी की। अगर सेकेंडरी बैटरी में कंपेरिजन करें लेड स्टोरेज बैटरी और निकिल कैडमियम बैटरी की, तो निकिल कैडमियम बैटरी इज बेटर देन लेड स्टोरेज बैटरी, बट मोस्टली यूज हम लोग करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की। क्यों, क्योंकि निकिल कैडमियम बैटरी बेटर तो है लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और एक्सपेंसिव होने के कारण हम निकिल कैडमियम बैटरी के प्लेस पे हम लेड स्टोरेज बैटरी को ही क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये बात हुई स्टूडेंट बैटरी की। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इस चैप्टर का, बैटरी एंड फ्यूल सेल एंड कोरोजन, ठीक है। अब हमारा एक फ्यूल सेल बचा है, अब प्लस कोरोजन बचा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोरोजन और फ्यूल सेल के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद से नए चैप्टर हम केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करेंगे या हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, तो आप लोग इसका जो है नोट कर लीजिए बैटरी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्यूल सेल और कोरोजन को लेकर के डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।